आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक नेचुरल हर्बल शैम्पू बार। ये शैम्पू बार आपके हेयर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा, जैसे कि समय से पहले बाल जो पक जाते हैं उनको दूर करेगा। साथ ही साथ आपके हेयर फॉल अगर होते हैं तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आपको डैंड्रफ हो रहे हैं, उसके अलावा बालों में जान चली गई है, वॉल्यूम नहीं है बालों में, दो मुँहे बाल हो जा रहे हैं, हेल्दी बाल नहीं है, और बालों की सबसे मेन समस्या कि ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर हेयर ग्रोथ भी नहीं हो रही है तो ये हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आपके बालों की लगभग सारी समस्या दूर हो जाएंगे तो हेयर ग्रोथ तो खुद ब खुद होने लगेगी। एंड गाइज, इस शैम्पू बार को बनाने के लिए मैंने उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जो नेचुरल हो, साथ ही साथ आपके हेयर ग्रोथ और आपके बालों से जितनी समस्या है उनको दूर करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की मैंने लगभग सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया है। और ये शैम्पू बार मार्केट से मिलने वाले शैम्पू से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है और कहीं ज़्यादा कारीगर है। तो आइए फिर जानते हैं कि इस शैम्पू बार को कैसे बना, इसको मैंने किस चीज़ से इस्तेमाल किया बनाया। मैंने इस होममेड शैम्पू बार को बनाने के लिए इन 3 मेन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया, रीठा, आंवला, सेकाई, जिससे कि लगभग नेचुरल हर्बल जितने भी शैम्पू बनाए जाते हैं वो इन तीनों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये तीनों इतने इफेक्टिव हैं कि ये तीनों ही बालों की लगभग 80 to 90% प्रॉब्लम को दूर कर देता है। तो यहाँ रीठा जो होता है वो बेसिकली क्लींजिंग का काम करता है, हमारे बालों पर जो भी डस्ट, इम्प्योरिटी, गंदगी जमा होती है उसको हटाता है। और साथ ही साथ ये आपके बालों को सॉफ्ट, सप्पल और स्मूथ बनाता है, शाइनी भी बनाता है। रीठा फेना देने का भी काम करता है। नॉर्मली आप चाहे तो सिर्फ रीठे का इस्तेमाल करके ही बालों को वॉश कर सकते हैं, इससे भी आपके बाल काफी स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएंगे। आंवला ना सिर्फ आपके बालों को काला बनाता है बल्कि बहुत सारी ऐसी और भी प्रॉब्लम दूर करता है, जैसे कि हेयर फॉल हो जाना, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम को ये दूर करने में सक्षम होता है। इसके अलावा आता है हमारा सीकाकाई हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारीगर होता है और क्लींजिंग का भी काम करता है सीकाकाई ही। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे नेचुरल हर्बल बिल्कुल फ्रेश पत्तियों से निकाल के इस तरीके से मैंने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है। एलोवेरा के बारे में कहा जाता है अगर आपके बाल पकना शुरू हो जाते हैं, आपको अपने बालों पे दिख रहे हैं कि बाल पक रहे हैं, तो सिर्फ ये अकेला एलोवेरा जेल आप अपने बालों के स्कैल्प लगाएंगे, 6 महीने लगा के देखिए बाल बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे वाइट हो जाना। तो इतना इफेक्टिव होता है ये अकेला ही हमारा एलोवेरा जेल ही। तो इस तरीके से मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के पीस के और मैंने इसकी जेल निकाल लिया है और इसी का हम आगे इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो रेगुलर अगर आपके बाल पकना शुरू हो गए हैं तो एलोवेरा जेल और आंवले का जूस लगा के मिला के बनाएंगे तो आपका 1 से 2 महीने में ही बालों का पकना कम हो जाएगा। अब चलते हैं बनाते हैं हमारा होममेड शैम्पू बार, जो कि मार्केट से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये, और आपके हेयर से बहुत सारी प्रॉब्लम को ये दूर भी करेगा। ये जो शैम्पू बार की क्वांटिटी मैं बता रही हूँ, कम से कम 6 से 7 शैम्पू बार की क्वांटिटी ये बता रही हूँ, जिसमें कि आंवला पाउडर सबसे पहले लेना है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच से भर के चम्मच लेंगे, 2 चम्मच आंवला पाउडर, और सेम चम्मच हमें रखना है, उसी से अंदाजना है, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे शिकाकाई हम 1.5 चम्मच से ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, तो 1.5 चम्मच हमने इसमें शिकाकाई डाली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रीठा पाउडर। देखिए किसी ब्रांड का कोई भी ले लीजिए, अगर आपको नहीं मिलता है कुछ भी तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का मैंने लिंक दिया हुआ है, वो वहाँ से चेकआउट करके क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। रीठा में कितना रखना है, ज़्यादा क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रखनी है, कम से कम 4 चम्मच आप डालिए। आंवले अगर 2 लिए हैं तो 4 हमें लेना है। रीठा क्या करता है, क्लिनजिंग काम करेगा, फेना बनाएगा, तो इसलिए रीठा क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहेगी इसमें। और मैंने अपने चैनल पे एक नेचुरल हर्बल शैम्पू शेयर किया हुआ है, वो भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। रीठे आंवले से ही बनाया है मैंने नेचुरल तरीके से, ठीक है। तो रॉ बेसिकली मैंने इस्तेमाल करते हुए बनाया है, तो वो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा उसको। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ एसेंशियल ऑयल, जैसे कि आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा। यहाँ पे मैंने रोजमेरी के 5 से 6 ड्रॉप डाली हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कैस्टर ऑयल, आधा से 1 चम्मच, जिस चम्मच से आपने रीठा वाला लिया था उसी से आधा 1 चम्मच इसमें आप डाल दीजिए कैस्टर ऑयल। उसके अलावा जो भी आप डालना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है एलोवेरा जेल का। यहाँ मैंने देखिए इसकी क्वांटिटी मैंने नहीं रखी है, इसको बेसिकली मैंने इसी से ही पेस्ट इसका बनाया है, तो मैंने मैक्सिमम इसका इस्तेमाल किया है। पर अगर आप नेचुरल एलोवेरा जेल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी ब्रांड का जो आपके स्किन को सूट करते हैं उसका 2 चम्मच में डाल करके आप इसको रोज वाटर से इस पेस्ट को मिक्स करिएगा, तब ये और भी इफेक्टिव होगा। उसके बाद मैंने इसमें इस्तेमाल किया है विटामिन ई ऑयल का, 2 से 3 ड्रॉप उसमें हम डालेंगे। उसके बाद फिर मैंने इसमें रोगन बादाम भी डाला हुआ है ताकि आपके बालों को मॉइस्चराइज करे और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करे। मैंने रोगन बादाम
आधा चम्मच इसमें ऐड किया हुआ है। उसके बाद फिर ये जो एलोवेरा जेल है थोड़ा सा इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो रोज वाटर या फिर पानी का भी इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ से इसको मिक्स करना चाहते हैं। यहाँ पे आप एलोवेरा जेल के अलावा पानी से भी मिक्स कर सकते हैं डालकर। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल करके इस पेस्ट को बना सकते हैं, बट ज़्यादा पानी मत रखिएगा, बहुत गाढ़ा ही रखना है, पतला हमको नहीं रखना है। अब हमें चाहिए सोप बेस, जो कि सल्फेट फ्री सोप बेस होना चाहिए, क्योंकि सल्फेट बेसिकली जितने सर्फ डिटर्जेंट आते हैं उसमें ऐड किए जाते हैं, बेसिकली फेने देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से देखो मार्केट में जितने शैम्पू आते हैं सब में सल्फेट ऐड होता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल होने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। और जो ये खास करके जो असमय बाल पकते हैं ना, सबसे बड़ा रीजन होता है सल्फेट का, यही हमारे बालों को ज़्यादा डैमेज देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सल्फेट फ्री बेस सोप यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बेस सोप बेसिकली कस करके तैयार कर लिया। कस करना है क्योंकि मैं डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल करूंगी सोप को मेल्ट करने। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम सोप को अच्छे से कस करके तैयार कर लिया। अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे हम शेपर का इस्तेमाल करेंगे बाद में, पर यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से शेपर आते हैं, आप कहीं भी किसी भी साइट पे आपको मिल जाएगा। नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक दिया है, क्लिक करिए और ऑर्डर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें क्या करना है, डबल बॉयलर मेथड से अपने सोप को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। 250 ग्राम मैंने सोप लिया है, इससे कम से कम हमारे 5 से 6 सोप ईजिली बन जाएंगे मोटे मोटे। तो देखिए मैंने कांच का इस पे रख दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांच ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, वैसे टूटेगा नहीं, अवन वाला है, माइक्रोवेव अवन के लिए प्रूफ है ये। तो फिर भी मैंने डाउट करते हुए इसको यहाँ इसमें पलट लिया है। स्टील के बर्तन में अच्छे से इसमें मेल्ट करूँगी मैं। पहले इसमें अच्छे से पोर कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम डायरेक्ट रखेंगे इस तरीके से पानी पे। और इसको हम डबल बॉयलर मेथड सबको पता है, मैंने सारी वीडियो में लगभग वही चीज़ें इस्तेमाल की जिससे कि आप घर पे इजीली बना सके, आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं डबल बॉयलर मेथड इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैं ओवन में भी मेल्ट करके बना सकती हूँ। जैसे जैसे हमारा पानी उबलेगा, हमारा ये धीरे धीरे मेल्ट होकर के अच्छे से हमारा सोप के अंदर बिल्कुल लिक्विड सोप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये अच्छे से पूरी तरह मेल्ट हो जाए तब इसको हमें पानी से निकाल लेना है। और प्रोसेस आप देख सकते हैं वीडियो में जैसा दिख रहा है, ऐसा ही आपको करना है। सोप मेल्ट हो चुका है। जो हमने पेस्ट बनाया था उस पेस्ट के अंदर ये 250 ग्राम सोप हमने जो मेल्ट किया था ये डाल देंगे। पर डालेंगे तो पता है क्या होगा, ये सारी चीज़ें डालते ही सोप देखिए एकदम गाढ़ा हो जा रहा है, मतलब ये हार्ड हो जाता है इसके अंदर डालने पे, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल ज़्यादा मिक्स किया हुआ है मैंने, इसी वजह से ये थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब मेरे साथ एक गलती हुई, आप ये मत करिएगा। आप एक काम करिएगा, जब वहाँ पे आप मेल्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाइएगा। मेरी तरह ये गलती मत करिएगा, मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, पर मैं आगे इसको करेक्ट करने वाली हूँ। देखिए अब मैं क्या करूँगी कि इसको सोप को सारा इसमें पोर कर दूँगी। और आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने गलती की तो सेम गलती आप मत दोहराइएगा। आप साथ में रखिएगा अपना पेस्ट भी, और जैसे जैसे सोप मेल्ट होता जाए थोड़ा थोड़ा उसमें डालते जाइएगा, मेल्ट होता जाए थोड़ा थोड़ा डालती जाइएगा। ये प्रोसेस से करेंगे तो आपको ये डबल मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी तरह। ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई जो मैंने वीडियो के दौरान करते समय मेरे को फील हुआ, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या करेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम देखिए डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से इसको इस तरीके से मेल्ट करेंगे। जब अच्छे से सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे जमाने में। अभी तो फिलहाल मैं इसको जल्दी से मेल्ट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सोप भी मेल्ट हो गया और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो चुकी हैं। अब हम इसको ठंडा बहुत ना होने पाए, ठंडा होएगा तो जमने लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ले चलेंगे अपने इस शेफर में। मेरे को इस शेफ का चाहिए, तो मैंने इसके अंदर इसको देखिए कि लंग्स बिल्कुल भी नहीं है इसमें अच्छे से। और फिर उसके बाद मैं इसको जो हमारा मटेरियल है इसको डायरेक्ट मैं ऐड कर दूंगी अपना जो मैंने शेफर लिया है इसके अंदर। जितना सोप बनाना है उसके हिसाब से आप इस पे इस तरीके से डाल दीजिए। डाल के नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो कम से कम 4 से 5 घंटे के अंदर सोप अच्छे से हार्ड हो जाएगा। अगर फ्रिज में डालेंगे तो आधे घंटे के अंदर हमारा सोप हार्ड होके तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको 4-5 घंटे फ्रिज में रहने दी, क्योंकि मैं भूल गई थी इसको रख के। तो कुछ इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है और इसको हम बेसिकली इस्तेमाल करेंगे। बहुत ईजी होता है इसको इस्तेमाल करना भी, नॉर्मल सोप की तरह अपने बालों पे इस्तेमाल करिए। यूज़ कैसे करना है मैंने वीडियो की लास्ट में आपको दिखाया हुआ है, इसको यूज़ करके भी। पर अच्छा आप मुझे एक
एक चीज़ कमेंट करके बताइए, किस किस ने अपने बालों पे सोप इस्तेमाल किया है पुराने टाइम में, जबकि दादी नानी में आपने देखा हो। किस किस को पता है कि बालों पे सोप इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आपने देखा है तो कमेंट करिएगा, और मुझे उस सोप का नाम ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपने कौन सा, आपके दादी नानी आपने कौन सा सोप इस्तेमाल किया है। ये सोप कितना ज़्यादा इफेक्टिव आप देख ही सकते हैं। इसको सोप को बनाइए, इससे आपके बाल भी क्लीन होंगे, सॉफ्ट भी होंगे, और फ्रेग्रेंस भी अच्छी आएगी। आप चाहे तो फ्रेग्रेंस के लिए इसमें एसेंशियल ऑयल भी जो आपको पसंद हो वो भी 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सोप हो गया तैयार। यहाँ पे मेरे 6 सोप 1 पाव के मेल्टेड सोप में बने हुए हैं, और ये सोप मैं रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे बाल बीच में पकना शुरू हो गए थे। आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होगी, मेरे बाल पकना शुरू हो गए थे, पर काफ़ी हद तक अब कम भी हो चुके हैं, और इसीलिए मैंने इसको 5-6 सोप बनाया ताकि मैं इसको बना के स्टोर कर सकूँ और इस्तेमाल कर सकूँ। तो ये सोप हमारा तैयार हो चुका है, मैं आपको डेमो दूंगी। देखिए इसमें बहुत लोग कहते हैं ना फेना चाहिए, फेना चाहिए, कितना सारा फेना है, क्योंकि मैंने इसमें 2-2, 3-3 चीज़ इस्तेमाल की, जैसे कि रीठा भी इस्तेमाल किया जो कि फेने का काम करता है, और साथ ही साथ मैंने सोप बेस भी इस्तेमाल किया है, जिससे आपको दोनों तरीके से फेना मिलेगा। इससे आपके बाल भी सॉफ्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो अब सोप को हम मैन के सोप पे बालों पे इस्तेमाल करेंगे। पहले सबसे पहले बालों को अच्छे से धो लेना है ताकि गीले कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट सोप को लेना है, इस तरीके से अपने बालों पे लगाना है। लगाएंगे देखेंगे कि खुद ब खुद देखिए फेना आना शुरू हो चुका है, पानी लगते ही फेना आएगा और अच्छे से क्लिनजिंग का काम करेगा। रीठा का काम बेसिकली क्लिनजिंग करने का ही होता है। तो देखिए अच्छे से इसको हम अपने पूरे बालों पे लगा देंगे, और फेना देखिए कमाल का आता है। और जब मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो उन्होंने ऑयल भी लगा रखा था, तब भी फेना काफ़ी अच्छा आया है, और बहुत खूबसूरती से देखिए फेना आप यहाँ देख सकते हैं। और बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी लग रहे थे उनको लगाने के बाद। लगाने के दौरान ही उनको ऐसा लग रहा था कि होममेड तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने फ्रेग्रेंस के लिए इसमें 1-2 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल डाला था, तो इससे खुशबू भी अच्छी आई थी। उनको तो पता ही नहीं चला, वो इतने सेटिस्फाई और खुश थे कि उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ये मैंने घर पे बनाया। उन्होंने कहा कि मुझे भी एक चाहिए और मेरे को भी दे दीजिएगा 1-2 शैम्पू। वो तो देना ही नहीं चाह रहे थे मुझे वापस। जब उन्होंने वॉश किया ना तो बाल काफ़ी सॉफ्ट और नॉर्मल शैम्पू जितना ही सॉफ्ट और काफ़ी अच्छा उनको फील हो रहा था। और जब उनको ये पता चला कि धीरे धीरे ये बालों को काला भी कर देता है, तो उन्होंने मुझे एक भी वापस ही नहीं किया शैम्पू। सारा शैम्पू मेरी सारी मेहनत उन्होंने रख ली। तो होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करेगा, वीडियो शेयर करेगा, सभी मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज सबके साथ शेयर जरूर करेगा, क्योंकि ये सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।